कि कितनी हसीन रात है, कितनी हसीन रात है, कितनी हंसी घड़ी है। सर पर जो हाफिजों के दस्तार ये सजी है, सर पर जो हाफिजों के दस्तार ये सजी है। मोहम्मद खान इब्ने हाफिज मोहम्मद उमर, सैफुल्लाह सिद्दीकी इब्ने मोहम्मद नईम, मोहम्मद इलियास इब्ने मोहम्मद मुस्लिम, मोहम्मद यूसुफ बिन मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद अनस इब्ने मोहम्मद रिजवान, अब्दुल अलीम बिन अब्दुल मजीद, इबादुर रहमान इब्ने मौलाना मुशीर अहमद नदवी, मोहम्मद उमैर इब्ने मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद ज़ैनुद्दीन इब्ने शमसुद्दीन, मोहम्मद आसिफ बिन शकूर मोहम्मद राइन, अब्दुल क़य्यूम बिन मोहम्मद हारून मरहूम, मोहम्मद आदिल बिन रिजवानुल हक, मोहम्मद अशरफ इब्ने छोटू, मोहम्मद उवैस इब्ने हाजी मोहम्मद वसीम, अज़मत अली बिन किस्मत अली, मोहम्मद फैसल इब्ने सुहैल, मोहम्मद एहतिशाम बिन मोहम्मद नईम, मोहम्मद अफ़्फ़ान इब्ने मोहम्मद वकील, मोहम्मद आदिल इब्ने मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद रिजवान इब्ने मोहम्मद शरीफ, अब्दुल वहीद इब्ने मोहम्मद कबीर, अब्दुल कलाम इब्ने मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद सबाहत इब्ने मोहम्मद जमरान, फसीहुर रहमान इब्ने महफूजुर रहमान, मोहम्मद रैहान इब्ने अब्दुस्सलाम करीमी, मोहम्मद आसिफ इब्ने अबरारुल हक, मोहम्मद फहद इब्ने शमसुद्दीन, मोहम्मद अफ़्फ़ान इब्ने फ़ुरक़ान अली, मोहम्मद फरमान इब्ने अशरफ अली, मोहम्मद फैज़ान इब्ने मोहम्मद हारून। ये हाफिज़ अहमद अली साहब के शोबे अलिफ में उनसे मुस्तफ़ीज़ होने वाले और उनके ज़ेरे निगरानी हिफ्ज़ की तकमील करने वाले तलबा के अस्मा का ऐलान किया गया है, जिनकी दस्तारबंदी चल रही है। अब इसके बाद दर्जे हिफ्ज़ बा का नंबर है, जिसके उस्ताद जनाब मौलाना सद्दाम साहब कासमी हैं। ये भी पहले वाले चल रहे हैं, तो हम रुक जाते हैं थोड़ी देर। हाँ, इनको क्या पानी की वो होगी, पानी की जो हजरात नीचे बाहर के हिस्से में खड़े हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि ऊपर हॉल में तशरीफ़ ले जाएं। वहाँ भी प्रोजेक्टर का इंतज़ाम किया गया है, वहाँ से सुकून के साथ बैठकर जलसे की तमाम कार्रवाई को वो मुलाहजा कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को नीचे ज़हमत में न डालें, ऊपर के हिस्से में तशरीफ़ ले जाएं ताकि निज़ाम दरहम बरहम न हो। दर्जे हिफ्ज़ के तलबा की दस्तारबंदी का ये खूबसूरत मंजर आप देख रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उलमा के बुजुर्गों के इतने बड़े मजमे के ज़रिए से दस्तार फजीलत का ये एजाज़ इन तलबा को हासिल हो रहा है। यकीनन ये तलबा काबिल रश्क हैं और इनके वालिदैन काबिल मुबारकबाद हैं। दुनिया की ये हौसला अफजाई तो
बहुत ही मामूली है। असल हौसला अफजाई और तकरीम तो अल्लाह के यहाँ होगी, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुफ़्फ़ाज़ के लिए, उनके वालिदैन के लिए जन्नत में रखी है। 25 ग्राम भी है, छोटा सा। एक मुख्तसर से हाफिज साहब की भी दस्तार बंदी हुई है माशाअल्लाह। क्या भाई आगे शुरू करें? मोहतरम सामईन व नाज़रीन, फारिगीन हुफ़्फ़ाज़ इकराम दर्जे हिफ्ज़ अलिफ का के तलबा का ये दस्तारबंदी का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुँचने वाला है। अब मैं जनाब मौलाना सद्दाम साहब कासमी के दर्जे के फारिग तलबा से गुजारिश करता हूँ कि वो आ जाएं और अपने नामों की तरतीब से बुजुर्गों के ज़रिए से दस्तार हासिल करें। मोहम्मद हुज़ैफ़ा बिन मोहम्मद सलीम, कैफुल हसन इब्ने कुर्बान अली, मोहम्मद गुफरान इब्ने अली शेर, मोहम्मद फरमान इब्ने अजीज़ अहमद, मोहम्मद सैफ बिन अब्दुल हफीज़, मोहम्मद अरशान इब्ने मोहम्मद साद, मोहम्मद एहतशाम इब्ने मुज़फ़्फ़र अंसारी, मोहम्मद तलहा इब्ने अहरार अहमद, मोहम्मद शादाब इब्ने मारूफ आली, मोहम्मद नियाज इब्ने सिराज, मोहम्मद साद इब्ने निज़ामुद्दीन, मोहम्मद अयूब अंसारी इब्ने मोहम्मद आली, मोहम्मद अतहर इब्ने मोहम्मद अख्तर, अब्दुल कवी इब्ने मोहम्मद इसहाक, अबू शहमा इब्ने मौलाना रफ़ीक, महताब आलम बिन नौशाद अली, मेराज बिन मोहम्मद अहमद, अब्दुस सुबहान बिन मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद ताहिर बिन रहमतुल्लाह, मोहम्मद मारून बिन मोहम्मद हारून अहमद, मोहम्मद आरिश इब्ने नईम अहमद, मोहम्मद सलमान इब्ने मौलाना सुफियान साकिबी, नूरुल हफीज़ अब्दुल रहमान इब्ने हाजी शकील अहमद, मोहम्मद शादाब इब्ने मोहम्मद उमर, अब्दुल कादिर इब्ने कमर आलम, मोहम्मद तुफैल इब्ने ज़हूर अली मरहूम, मोहम्मद मुद्दस्सिर इब्ने हसीबुर रहमान, मोहम्मद सौबान बिन सऊद अहमद। माशाअल्लाह सद्दाम साहब कासमी दामत बरकातुहुम के दर्जे के ये वो हुफ़्फ़ाज़ हैं जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है। उनकी दस्तारबंदी का ये पुरकैफ मंजर आप देख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम हुफ़्फ़ाज़ से को कबूल फरमाए और इनसे दीन की खिदमत, फ़हम कुरान का की खिदमत इनसे ले। ज़ाहिर है कि कुरान पाक का हिफ्ज़ करना ये एक मरहला है और आगे बहुत सारे मराहिल हैं। जिस तरह अल्लाह ने इनके सीने को हिफ्ज़ कुरान से मामूर किया है, उसी तरह हम सब ये दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पूरी उम्र इन्हें कुरान पाक की खिदमत के मशगले से लगाए रखे और इनकी नस्लों को भी कुरान पाक से वाबस्ता फरमाए। अब इसके बाद दर्जे हिफ्ज़ जीम का नंबर है। जी अच्छा अच्छा। दर्जे हिफ्ज़ जीम के तलबा तैयार रहें। इस दर्जे के उस्ताद हैं जनाब हाफिज़ अब्दुल मतीन साहब। जनाब हाफिज़ अब्दुल मतीन साहब के दर्जे के तलबा के नामों का ऐलान किया जा रहा है। ये सारे तलबा आगे आ जाएं और अपने नामों की तरतीब के साथ उलमा से दस्तार फजीलत हासिल करें। मोहम्मद जैद बिन मोहम्मद इजहार आलम, अब्दुल रहमान इब्ने मोहम्मद उवैस, मोहम्मद शाहिद इब्ने मोहम्मद नईम, मोहम्मद शफी इब्ने मोहम्मद निहाल आलम,
मोहम्मद सिराज इब्ने शाकिर आली, मोहम्मद समी अख्तर इब्ने मोहम्मद नूरुल्लाह, मोहम्मद सिद्दीक इब्ने कल्लू, अब्दुल मोमिन कैफ इब्ने शमसुद्दीन, मोहम्मद कैफ इब्ने अब्दुल मोहम्मद हफीज, मोहम्मद कैफ इब्ने मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हंजला इब्ने मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद उवैस इब्ने मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद जावेद इब्ने मोहम्मद मुनीब, मोहम्मद जावेद इब्ने मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद जलाल इब्ने मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद शीस इब्ने जलालुद्दीन, मोहम्मद आसिफ इब्ने मोहम्मद इरफान, मोहम्मद हसन इब्ने मोहम्मद मौलाना मोहम्मद सुफियान साकिबी, मोहम्मद आयान इब्ने मोहम्मद जमाल, तकरीबन 70 के आसपास है। सैनुद्दीन इब्ने मुशीर अहमद, शाह फहद इब्ने मोहम्मद याकूब, शाह फहद इब्ने मोहम्मद याकूब। ये 21 तलबा दर्जे हिफ्ज़ जीम के हैं। ये तमाम तलबा आ जाएं और दस्तार हासिल करें, अपने सरों पर दस्तारे फजीलत से अपने आप को सरफराज करें, बुजुर्गों की उलमा की दुआएं लें। अब इसके बाद हिफ्ज़े दाल का नंबर है जिसमें सिर्फ 4 तलबा हैं। मजमूई तादाद इन हुफ़ाज़ इकराम की जिन्हें आज दस्तार फजीलत से नवाजा जा रहा है तकरीबन 80 के आसपास है। 80 हुफ़ाज़ इकराम को आज के इस नूरानी और मुबारक वक्त में अल्लाह के इस घर में दस्तार फजीलत से नवाजा जा रहा है। शहर के मारूफ उलमा, बुजुर्गान दीन और अजीमुल मर्तबत शख्सियात की निगरानी में और उनके दस्ते मुबारक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम अमलों को और इन तमाम कामों को कबूल फरमाए। हिफ्ज़े दाल हाफिज़ अफरोज साहब जो इस दर्जे के उस्ताद हैं, मोहम्मद हसन इब्ने मौलाना मोहम्मद इकबाल नदवी, मोहम्मद सरफराज इब्ने नियाज अहमद, मोहम्मद नावेद इब्ने मोहम्मद मुनीब, मोहम्मद समीर इब्ने अब्दुल करीम। ये तलबा आए और दस्तार फजीलत हासिल करें। अब इसके बाद शोबे क़िराअत के तलबा इकराम दस्तारबंदी के लिए तैयार रहें। शोबे क़िराअत रिवायत हफ्स के ये कुल 6 तलबा हैं जो जनाब कारी सलमान साहब से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। ये उनके उस्ताद हैं। सबसे पहले शोबे क़िराअत के तालिब इल्म मोहम्मद तौसीफ़ इब्ने अली आए, मोहम्मद जमशेद इब्ने मुजीबुर रहमान आए, मोहम्मद नियाज इब्ने मोहम्मद जहांगीर आए, मोहम्मद वक़ार इब्ने मोहम्मद इकबाल आए, मोहम्मद साकिब इब्ने साबिर अली आए, मोहम्मद अब्दुल हसीब इब्ने अब्दुल लतीफ़ आए और दस्तार हासिल करें। दस्तारबंदी का ये सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब मैं इस पूरे मजमे से दरख्वास्त करूंगा कि इस तरह से न खड़े हों। ये अल्लाह का घर है। बहुत ज़्यादा मोबाइल से इस मंजर को कैद करना मुनासिब नहीं है। आप हजरात से मेरी दरख्वास्त है कि इस तरह से न खड़े हों, पीछे की तरफ जाएं। जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, जिनको जगह न मिले वो ऊपर तशरीफ ले जाएं। हाँ, फिर से मैं दरख्वास्त करता हूँ, अब तक आप हजरात ने बड़े सुकून और वक़ार और संजीदगी का मुजाहरा किया और हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपना कलीदी रोल अदा किया है।
सच्ची बात यह है कि प्रोग्राम का अभी 50% हिस्सा अपने तकमील को पहुंचा है। अभी जो दूसरा मरहला है जो बड़ा अहम है, इसकी बड़ी अहमियत है, जो खुलासा है, जो कलीद है, उसमें दो मारूफ शख्सियतें हमारे सामने हैं। एक मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मोहम्मद कौसर साहब और उनके बाद हज़रत मौलाना फैयाज़ कासमी साहब। इन दोनों हज़रात से हम मुस्तफ़ीज़ होंगे। क़ब्ल इसके कि हम उनकी तरफ रुख करें, मैं मोहम्मद नुअमान को दावत देता हूँ कि दस्तारबंदी से मुताल्लिक़ मुख्तसर से वक्त में चंद अशार आपके सामने पेश करें। मोहम्मद नुअमान। कितनी हसीन रात है, कितनी हंसी घड़ी है, कितनी हसीन रात है कि कितनी हसीन रात है, कितनी हसीन रात है, कितनी हंसी घड़ी है। सर पर जो हाफिजों के दस्तार ये सजी है, सर पर जो हाफिजों के दस्तार ये सजी है, कितनी हसीन रात है। और इन हाफिजों की अज़मत देखो जहान वालों, इन हाफिजों की अज़मत, इन हाफिजों की अज़मत देखो जहान वालों, इनके लिए तो जन्नत, इनके लिए तो जन्नत हर दम सजी हुई है, इनके लिए तो जन्नत हर दम सजी हुई है। कितनी हसीन रात है, कितनी हंसी घड़ी है। और सर पर बंधे अमामे रोशन जबीन इनके, सर पर बंधे अमामे, सर पर बंधे अमामे, सर पर बंधे अमामे रोशन जबीन इनके, सदक़े में मुस्तफ़ा के, सदक़े में मुस्तफ़ा के इज़्ज़त इन्हें मिली है, सदक़े में मुस्तफ़ा के इज़्ज़त इन्हें मिली है। कितनी हसीन रात है, कितनी हंसी घड़ी है। और है खुश नसीब कितने माँ बाप इन सभी के, है खुश नसीब कितने, है खुश नसीब कितने, है खुश नसीब कितने माँ बाप इन सभी के, रहमत की इनके घर में चादर तनी हुई है, रहमत की इनके घर में चादर तनी हुई है। कितनी हसीन रात है, कितनी हंसी घड़ी है। सर पर जो
हाफिजों के दस्तार ये सजी है, सर पर जो हाफिजों के दस्तार ये सजी है। अस्सलामु अलैकुम। मैं फिर से उन तमाम अहबाब से दरख्वास्त करूंगा जो सामने खड़े हैं, बहुत सारी जगह पीछे खाली है, आप हजरात अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखें। ये जो मजमा खड़ा है, मेरी उससे दरख्वास्त है कि वो मस्जिद में बैठ जाए। तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ रखें। जो मुंतज़िमीन हैं, जो असातिज़ा निज़ाम को देख रहे हैं, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि वो इन तमाम अहबाब को ज़रा बैठने की तलक़ीन करें। और इधर हमारे वज़ू खाने की तरफ बहुत सारे अहबाब खड़े हैं, इनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि ऊपर के हिस्से में तशरीफ़ ले जाएं और हाल से जलसे को मुलाहज़ा करें। क्या नाम है उसका? मोहम्मद मारून आए और हज़रत मौलाना फैयाज़ कासमी साहब दामत बरकातुहुम से दस्तार हासिल करें। ये जाम में पीछे रह गए थे, बहरहाल अल्लाह ने बर वक्त इनको यहाँ पहुँचा दिया है और ये एजाज़ इनके मुक़द्दर में लिखा हुआ था। आज के इस प्रोग्राम के बारे में जैसा कि मैंने शुरू में बताया, मुतनव्वे किस्म का ये प्रोग्राम है, कई चीज़ें इसमें हैं। अब तक आपने तक़सीम इनामात का नज़ारा देखा, फिर उसके बाद दस्तारबंदी का मंज़र, रूह परवर मंज़र देखा। अब एक छोटा सा लेकिन बड़ा अहम है, बहुत खूबसूरत है और दीदा ज़ेब है। ये शाल पोशी का एक छोटा सा हमारे निज़ाम से जुड़ा हुआ एक निज़ाम है, जिसमें उन मेहमानों की, गोया उन मेहमानों का एजाज़ मकसूद है जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है। जाहिर है कि उन्हें इसकी हाजत नहीं है, अल्लाह ने बड़े मकाम से नवाजा है, लेकिन चूँकि मदरसे की दावत पर आए हैं तो ये हमारा अखलाक़ी फ़रीज़ा बनता है। उसको उसके तहत मैं दरख्वास्त करूँगा इस मदरसे के बानी व मोहतमिम जनाब मौलाना इकबाल साहब से कि वो हज़रत मौलाना फैयाज़ कासमी साहब का शाल के ज़रिए से एजाज़ करें, शाल पोशी के ज़रिए से उनका इकराम करें। उसके बाद मैं मौलाना इकबाल साहब से ही दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत मौलाना कौसर नदवी साहब दामत बरकातुहुम की भी शाल पोशी के ज़रिए से उनका इकराम करें। मौलाना मारूफ साहब तैयार रहें, मौलाना मुशीर साहब जहाँ भी कहीं हों वो भी तैयार रहें। मैं मौलाना मारूफ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो जनाब कारी सुहैल साहब, जनाब कारी सुहैल साहब का शाल पोशी के ज़रिए से उनका इकराम करें। मौलाना मुशीर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो हाफिज़ अली अहमद साहब का इकराम करें। इसी तरह असाद मज़ाहिरी साहब करीब आ जाएं, मौलाना अकील कासमी साहब और मौलाना शमीम साहब भी डाइस के करीब आ जाएं। मौलाना असाद मज़ाहिरी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि शोबे हिफ्ज़ के उस्ताद मौलाना सद्दाम साहब का शाल पोशी के ज़रिए से इकराम करें। मैं मदरसे के मुअक्कर उस्ताद जनाब मौलाना अकील कासमी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो शोबे हिफ्ज़ के उस्ताद हाफिज़ अब्दुल मतीन साहब का शाल पोशी के ज़रिए इकराम करें। अब मैं इसके बाद मौलाना शमीम साहब कासमी से दरख्वास्त करूँगा कि हाफिज़ अफरोज़ साहब का शाल पोशी के ज़रिए से इकराम करें। इसी तरह अब मैं कारी नसीम साहब से दरख्वास्त करूँगा, कारी नसीम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इस मदरसे के उस्ताद कारी सलमान साहब का शाल पोशी के ज़रिए से इकराम करें। आखिरी कड़ी है मौलाना इकबाल साहब से मैं फिर दरख्वास्त करूँगा। अच्छा, जनाब हाफिज़ अब्दुल समी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि मौलाना वसीम साहब नदवी दामत बरकातुहुम का
शाल पोशी के जरिए इकराम करें। अच्छा माशाअल्लाह। उलमा बुजुर्गान दीन मेहमानाने इज़ाम की शाल पोशी का ये रूह परवर मंजर आपने मुलाहजा किया। एक बड़ा मरहला पाए तकमील को पहुंचा। मौलाना मारूफ साहब, अच्छा हो गया, आपका नाम आ गया, नुमाइंदगी कर दी मुतमिन साहब ने। हाँ कह मौलाना मारूफ साहब हम शाल उड़ाते हैं। ये छोड़िएगा आप। हजरत मौलाना जमाल साहब ने सबको शाल उड़ाया। मौलाना जमाल साहब को जो तो हम अपनी तरफ से वो कर रहे हैं। हम तो घर के हैं, क्या शाल उड़े, हमें तो उड़ाना है। जज़ाकुमुल्लाह व शुक्रन फिद दुनिया वल आखिरह।